और ये सारा जितना संवेदना अभी बख्शो देवी से बात करके महसूस हो रही है, मैं बड़ा सीधा सवाल आपसे पूछ रही हूं। 48 लाख रुपए सरकारी बीमे के मिले, 50 लाख रुपए बैंक के बीमे के मिले, इसमें वो रिवॉर्ड और अवार्ड, वो कॉम्पनसेशन जो सरकार की तरफ से मिलना था, वो कहां है? एक बात बताइए गरिमा जी, कितना ट्रिविलाइज किया जा रहा है इस मुद्दे को। मैं बख्शू जी के दर्द को समझ सक रहा हूँ, उनके परिवार के दर्द को समझ रहा हूँ, जिस तरह से उनको कंफ्यूज किया जा रहा है, जिस तरह से उनके परिवार को परेशान किया जा रहा है। और ख़ासकर कांग्रेस पार्टी के लीडर्स ने जिस तरह से वीडियो बना के उनका मजाक उड़ाने का काम किया, उन्होंने सुप्रीम सैक्रिफाइस दिया देश के लिए। आप जो शहादत करती, शहादत जो है उसको डिफाइन किया हुआ पहले आप देख लीजिए पुराने कांग्रेस की सरकार। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। शायद शहीद नहीं कहा जाता है किसी भी आर्मी ऑफिसर्स, जब उनकी शहादत हो, जब उनका देहांत होता है तो मैन इन एक्शन जो है वो उस तरह से कोई डिफाइन करते हैं, लेकिन उनको शहीद का दर्जा किसी आर्मी को भी नहीं देते हैं। ये आपको भी जानकारी है और मेरे ख्याल से जो बैठे हैं उन लोगों को तो जानकारी हो गई, जो इसलिए कि सब उसी फील्ड से आते हुए हैं। लेकिन इस तरह से वीडियो बना के उसका मजाक उड़ाना वो मेरे ख्याल से सही नहीं है। कोई बात देखिए, दो अहम बात कहूँगा। पहली बात कि मुआवजे की बात जो है वो सरकार इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो सरकार ही तो भरती है। आपने भरा है या यहाँ पर बैठे किसी और चैनल में बैठे लोगों ने भरा है, देश की कोई जनता ने भरा है? अरे वो सरकार ने ही तो प्रीमियम दिया है तो ही तो इंश्योरेंस का क्लेम हो रहा है। वरना आप गाड़ी चलाती हैं उसका इंश्योरेंस देती हैं कि नहीं? जब कुछ होता है हादसा तो क्लेम करती हैं, जाहिर आप इंश्योरेंस प्रीमियम आप देती हैं। वैसे सरकार अगर दे रही तो सरकार ने प्रीमियम दिया है इसके बारे में और उसका इंश्योरेंस प्रीमियम मिल रहा है। ये तो यानी कि जफर साहब मैं ये मान लूं क्या जफर साहब यानी कि जो अजय कुमार के परिवार को 98 लाख रुपए की राशि मिली वही मुआवजा है, वो बीमे का पैसा ही मुआवजा है। सरकार बीमे के पैसे को मुआवजे के तौर पर क्लेम कर रही। देखिए, तीन चीजें हैं जो उन्होंने 98 लाख मिला है उसके बारे में भी जिक्र किया है। उनको टोटल 1.65 करोड़ मिलेगा उसके बारे में भी जिक्र किया हुआ है। वो भी क्लैरिफिकेशन है कि बाकी के आर्मी ने इस ट्वीट में अपने ये बात क्लैरिफाई किया कि बाकी की पुलिस वेरिफिकेशन के बाद और जो इस सरकार के खजाने से जो पैसे आने 67 लाख वो भी मिलेगा उनको। और कुल मिला के 1.65 करोड़ की राशि जो है मरहूम के अकाउंट में जाएगा। ये उनके घर परिवार दिन को मिलेगा। ये क्लेम तो गलत हुआ ना फिर जफर साहब। एक्स ग्रेशिया और मैंने पढ़ा वो बाकायदा मेरे पास। देखिए आप जफर साहब एक सेकेंड, आज थोड़ा सा एहतराम के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मैंने जो पढ़ा एक्स ग्रेशिया यानी कि अनुग्रह राशि जो कॉम्पेंसेशन के तौर पर 44 लाख रुपए मिलनी है, आर्मी वेलफेयर फंड के तौर पर 8 लाख मिलनी है, सेवा अवधि का बचा हुआ वेतन 13 लाख रुपए मिलना है और सेवा निधि फंड 2.3 लाख मिलना है। वो अभी तक बकाया है। जो राशि मिली वो बीमे की मिली, कॉम्पेंसेशन की राशि अभी तक नहीं मिली। तो ये सच हुआ या झूठ हुआ जफर साहब? देखिए, दो चीजें हैं। आप उसको इस मुद्दे को जिस तरह से उछालने की कोशिश की जा रही है गरिमा जी, वो मेरे ख्याल से देश में आर्म फोर्सेस के खिलाफ कोई मुहिम चलाने की कोशिश की जा रही है, उनमें फ्रिक्शन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। ये मेरे ख्याल से देश हित में नहीं है। इस चीज़ को इस तरह से ट्रिविलाइज नहीं करना चाहिए। बाल के खाल उखाड़ के आप जिस तरह से बात करने की कोशिश करें, देखिए उनको पूरा पैसा जो उनके सोर्सेज जो है वो आपको जैसे कहा कि चाहे वो इंश्योरेंस का हो, चाहे जो क्लेम का हो, चाहे कॉम्पनसेशन का हो, जिस तरह से भी ये पूरा सरकार ने उसको इस तरह से बनाया है। स्कीम जब बनाता है सरकार, कोई भी जहां आपके ऑफिस से बनता होगा स्कीम, ये सरकार बनाती है। स्कीम में जब बनाती है तो उसके हिसाब से ही बनाती है कि क्या उसको पता है कि क्या धनराशि
ऐसे हालात में कितनी धनराशि जो है परिवारजन को मिलेगी, वो डिफाइंड है, स्कीम में डिफाइंड है। तो इसमें इस तरह से, उस तरह से, यहाँ से, वहां से, मेरे ख्याल से इसकी गुंजाइश नहीं है। इस तरह इसको ट्रिविलाइज मत कीजिए, मैं आपसे आग्रह करता हूँ। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी, एक सेकंड दोस्त बात करो, कांग्रेस पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी के लीडर हो या कोई भी अपोजिशन का लीडर हो या सरकार का कोई ट्रेजरी बेंच का आदमी हो, कोई भी और किसी को भी जो इस चीज को ना तो इसको ट्रिविलाइज करने की जरूरत है, ना तो इस तरह को आर्मी को घसीटने की जरूरत है, और ना आर्म फोर्सेस को, इसलिए कि आर्म फोर्सेस ने एक बार जवाब दे दिया, आर्मी ने जवाब दे दिया, उसको क्लैरिफाई कर दिया। अगर किसी लीडर ऑफ अपोजिशन को जानकारी नहीं थी और उन्होंने पुराने ट्वीट को, जहां इलेक्शन की भी बात हो रही, उस वीडियो को उसको ट्वीट करके उन्होंने जो चीज कहा है और जिस तरह से उन्होंने गुमराह करने की कोशिश की, उस पर आर्मी ने जवाब दिया, कोई हमने तो जवाब दिया नहीं, आर्मी ने जवाब दे दिया। अब उसके बाद एक चीज और लास्ट बात कहना चाहता हूँ। देखिए, मैं सिर्फ एक और बात कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, कुछ सेंसिटिव मुद्दे होते हैं देश के लिए, ये एक सेंसिटिव मुद्दा है। अगर इस पे कोई चीज की भी आपको स्कीम में चेंजेस होनी चाहिए, किसी चीज का बदलाव आना चाहिए, तो एक कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स जो होती है वो पार्लियामेंट के अंदर में एक सकारात्मक तरीके से इस पे चर्चा करके, अगर कोई चीज देश हित में अगर सब बात करेंगे तो क्यों नहीं, कोई चीज भी पॉसिबल हो सकती है। तो ठीक है जफर साहब, कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स, लेकिन राजनीतिक मुद्दे, ये तो आपकी जानकारी में भी है ना, राजनीतिक मुद्दे, ये तो आपकी जानकारी में भी है। नहीं, राजनीतिक ये आपकी जानकारी में भी जफर साहब है कि सेना ने जो स्कीम दी थी टूर ऑफ ड्यूटी, वो सिर्फ आर्मी के लिए थी, नेवी एयरफोर्स के लिए नहीं थी। उस पर मैं उस डिटेलिंग पर बाद में आऊंगी, लेकिन जो मुद्दा है आज का, ब्रिगेडियर जगदीप दहिया,